सुमिलितं श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरीतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने श्री अध्यात्म गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात मेरे जितने भी शिक्षक गुरु हैं उनके चरणों में भी अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और आप सब श्रोता भक्तगण को यथा योग्य में जो है मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग जो है श्रीमद् भागवत की श्रृंखला में चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक कथाएं श्रवण की हैं और ये जो अजामिल का जो हमारा चल रहा है तो बहुत ही सुंदर है। ये रिवीजन क्लास है। ऑलरेडी दो क्लासेस इस पे ऑलरेडी हो चुकी हैं और वो रिवीजन क्लास के साथ जो है तो उसमें आप लोगों ने अजामिल की कथा को बहुत अच्छे से श्रवण किया और उसमें जितनी जो शिक्षाएं दी गई हैं उन शिक्षाओं को ही आज जो है हम जो सार रूप में ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कथाओं से आप लोग अवगत हो गए हैं। हमने श्रवण किया था कि किस तरह से अजामिल ने जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर और कितने सारे वेदों शास्त्रों का सबका ज्ञान होने पर भी सिर्फ एक संग दोष के कारण जो है कितना पतन की तरफ जो है मुड़ गया। और वो संघ, इसका मतलब हमें ये पता लगता है कि हमारा जो संघ है वो कितना इम्पोर्टेंट है। जिस तरह का संग करेंगे वैसी ही गति भी प्राप्त करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जो नेत्रों को यानी जितनी भी हमारी इंद्रियां, यहाँ तो सिर्फ अभी हमने एक का ही दोष देखा है। यहाँ पे क्या देखा हमने कि नेत्रों से उसने वेश्या को किसी के साथ मिलते हुए देख लिया तो वही आंखों में बस गया। अभी तो सिर्फ ये एक नेत्र के दोष का कारण है। तो सोचो कि अन्य और जो कितने, अगर सारी इंद्रियां अपनी अपनी तरफ हमें खींचती हैं, उन सबको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। एक ही दोष के कारण जो है अजामिल कितनी ऊपर उच्च अवस्था में थे और कहाँ कितना नीचे गिर गए। तो अनेक इस तरह की बहुत सारी जो है कहते हैं कि शिक्षाएं हैं, किस तरह से यमदूत आते हैं उनको लेने के लिए। फिर अजामिल ने अपने जो पुत्र का नाम नारायण रखा था, तो एक नामाभास से भी जो है तो यमदूत विष्णु दूत भी आ गए और यमदूत भी आ गए। तो आप लोगों को कथा श्रवण तो इन सब चीजों के बारे में पता ही है, लेकिन जो जो अजामिल के कथा से जो मूल जो शिक्षाएं हैं, आज हम उन्हीं सब चीजों को श्रवण करते हैं और चिंतन करते हैं। देखते हैं कि हमारी अवस्था कहाँ है और कहाँ इस कथा से हम अपने जीवन में और क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर भजन करना है, भजन राज्य में मनुष्य जन्म पाकर भी यदि हमने भजन नहीं किया, जो मूल ये भगवान ने शरीर किस लिए दिया है, भजन करने के लिए दिया है। यदि हमने इस शरीर को पाकर भी भजन नहीं किया तो फिर हमारा व्यर्थ ही सारा संसार इस तरह से पूरी ये जो जिंदगी है वो नष्ट हो जाएगा। मनुष्य जन्म लेना भी जो है इतना दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर जो है ना उसके विषय को बदलना पड़ेगा। यानी हम अपने अगर इंद्रियों के विषय को बदल देंगे, नेत्रों को भगवान का रूप का दर्शन दे दें, जीवा को प्रसाद का रस चखा दें, अपने हाथों को ठाकुर जी की सेवा में लगा दें, पैरों को धाम की सेवा में लगा दें, तो जितनी भी हमारी कर्म इंद्रियां और जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां होती हैं, तो उन 11 इंद्रियों के अगर विषय को अगर हम बदल दें तो वही हमें कहाँ तक पहुंचा सकता है ना। तो कहते हैं आत्मा की जो आत्मा जो हमारी होती है ना, इसकी वृत्ति क्या है? प्रेम और सेवा करना, है ना। हमारी जो आत्मा है यानी जो भगवान का विभिन्न अंश है, जीवात्मा जो है उसकी क्या वृत्ति है? प्रेम और सेवा करना। क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा की है
मतलब जीव जो है भगवान का ही है, तो भगवान की ही सेवा करना उसका कर्तव्य है। लेकिन संबंध जो है ना, भगवान से अपने संबंध को भूल जाने के कारण वो क्या कर रहा है, वो भूल जाने के कारण संसार में भटकता पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि आत्मा की वृत्ति प्रेम और सेवा करना है ना, यदि हम उसको ठीक ढंग से सही जगह पे नहीं लगाएंगे, तो वो फिर क्या करेगा, अपने मनमाने ढंग से चलेगा। यानी अगर आत्मवृत्ति का अपना अगर मैं भूल जाऊं कि मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, भगवान की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है, तो मेरी आत्मा की वृत्ति तो प्रेम करना और सेवा करना है ना। वही इस शरीर को यानी मायावी शरीर पाकर भी वो इस चीज को भूलता नहीं है। तभी ये माया माया का शरीर पाकर भी, पंच भौतिक शरीर पाकर भी वो क्या करता है, उसे नहीं पता कि भगवान की सेवा करना है, तो वो किसकी सेवा करता है, अपने घर परिवार, माता पिता, स्त्री पुत्र और समाज की सेवा करता है। और क्या ढूंढता है, प्रेम, कि माता मुझे सच्चा प्रेम करती है, पिता मुझे जो है सच्चा प्रेम करते हैं, भाई बहनों में सच्चा प्रेम ढूंढते हैं, प्रेमिका में, पत्नी में, हर जगह ही तो सच्चा प्रेम वो ढूंढ रहा होता है। लेकिन इतना ढूंढते ढूंढते करते करते भी उसको क्या लगता है, कहीं पर भी उसको सच्चे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जहां पे वो जो चीज ढूंढ रहा है वो चीज वहां पर है ही नहीं। इसलिए कहते हैं, और ये हमारी ऐसी किस लिए दशा, भगवत क्योंकि भगवत विमुखता है। सबसे पहला हमारा जो अपराध हुआ यही हुआ कि भगवान से विमुख हो गए और इस माया जाल में आके फंस गए। और जब मैं इस माया जाल में आके फंस गए, तो अपने आप को जो है ये शरीर हूँ, मेरा संबंध जो है मेरे ये जो माया मूर्ति परिवार है उन्हीं से हो है, तो उन्हीं से प्रेम की अपेक्षा करके उन्हीं की सेवा करने का वो प्रयास करता है। पर हमें सोचना चाहिए, चिंता वाली बात क्या है, पर कभी भी, क्योंकि जीवात्मा जो है ना, कभी भी जो अतृप्त आत्मा होती है वो कभी भी दूसरी जीवात्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। एक आत्मा दूसरी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक तो वो पहली बात तो अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा, देहात्म बुद्धि है उसकी। देहात्म बुद्धि है तो वो उसकी बुद्धि कहाँ पे लगी हुई है, अपने इस पंच भौतिक शरीर में लगी हुई है, अपनी भोगों की तरफ लगी हुई है। तो जो उसकी आत्मवृत्ति का जो गुण है, प्रेम करना और सेवा करना, तो उसको नहीं पता कि भगवान से मुझे प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। भूल गया, तो वो किसकी सेवा कर रहा है, इस अब समाज की कर रही है, अपने घर परिवार की कर रहा है। तो वो खुद ही एक अतृप्त है, क्योंकि उसने पंचभौतिक शरीर पाकर तो वो भूल गया। और वो आत्मा की वृत्ति जो एक शुद्ध प्रेम शुद्ध सेवा ढूंढ रहा है, जो उसको इस संसार में नहीं मिल रही। इसलिए कोई एक अतृप्त आत्मा दूसरी एक अतृप्त आत्मा को कैसे संतुष्ट कर सकती है, वो कभी भी नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि हम चाहे किसी से कितना भी प्रेम कर ले, चाहे हम किसी से कितनी भी सेवा कर ले, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। इस चीज को तो आप लोग भी सब बड़े अच्छी भली भांति इस चीज को समझते हैं। क्योंकि ये शरीर में जो रहने वाली जीवात्मा है जो है चिन्मय वस्तु है ना। चिन्मय वस्तु से ही प्रेम सेवा की जो है तृप्ति हो सकती है, परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। अवास्तव वस्तु से तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि अब क्या है, आत्मा भी चिन्मय है और भगवान भी चिन्मय है ना। जब दोनों ये चिन्मय है, जब आपस में ये प्रेम करते हैं, तो शुद्ध प्रेम हृदय में जागृत होता है और भगवान के प्रति जो है स्वाभाविक प्रेम बढ़ता है। तब जाके कहीं पे मन को एक सुख की अनुभूति होती है। जिस दिन बहुत अच्छे से हरि नाम हो जाए, जिस दिन बड़े अच्छे से ठाकुर जी की सेवा हो जाए, जब कभी बहुत दिल से प्रसाद बना के उनको भोग लगाओ, तो एक आनंद की अनुभूति होती है, बहुत ही प्रेम। मतलब ऐसा लगता है कि जैसा कि पता नहीं आज के मतलब एक बहुत ही एक आनंद की अविनर्चनीय जो बोलते हैं ना, जो चिंता से परे की सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि वो आत्मा से आत्मा का लेना देना है ना। संसार में भी कई बार हमें कुछ अच्छे कार्य करके जो है संतुष्टि मिलती है, लेकिन वो पल भर के लिए होती है। अगला ही कुछ ऐसा पल आके खड़ा हो जाता है जो आपके चित्त को विचलित कर देता है, मन को जो है हिला देता है। तो यहाँ जो अजामिल की कथा से जो संग लाभ और संग दोष का जो पता है, संग की महिमा ही प्रकाशित हो रही है कि जैसा संग वैसा रंग। तो अपने हमने क्या करना है, उससे क्या शिक्षा लेनी है कि हमें जो है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को किसका संग कराना है और किसके नहीं कराना है, ये सब आपके ऊपर है। इंद्रियां वश में अगर रहेंगी तो ही कहते हैं कि जब वश में रहेंगे तभी तो भगवत प्राप्ति होगी। तो अब हमें हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम अपनी इंद्रियों को कहाँ पे लगाना है।
उसे भगवान और भगवत भक्त की सेवा में लगाना है या इधर उधर हमें बिकाना है, जहाँ पे निस्वार्थ वो जो होती है ना। और इसलिए अगर कभी कहते हैं ना, संसार में अगर कोई परेशानी आए या विपत्ति भी आए तो किसके पास जाना चाहिए? अगर जिन्होंने गुरु धारण किए हैं, तो कोई भी परेशानी आती है तो अपने गुरुदेव के पास चले जाते हैं। जाने ही भगवत भक्त के पास जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि जो अतृप्त आत्मा है वो कभी भी आपको सही सलाह नहीं दे सकती, क्योंकि मनुष्य में तो बहुत सारे विकार होते हैं। तो जो जिस चीज के लिए भी आप कुछ पूछने गए हैं या बताने गए हैं या कोई बार डिस्कस करने गए, वो उसकी उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही वो आपको जवाब देगा। तो कभी भी आपका परमार्थिक कल्याण नहीं हो सकता, और संसार में भी हो सकता है कि क्योंकि ये सब ये चीजें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे हृदय में तो होता ही है। तो हम कभी भी उन सब चीजों को जब जिसके बारे में सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो ये दोष भी तो उसको स्पर्श करेंगे ही करेंगे। तो कभी भी उनसे कई बार सही सलाह नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर किसी भगवत भक्त के पास जाते हो या अपने गुरुदेव के पास जाते हो, तो उससे आपका परमार्थिक कल्याण भी होता है और इस संसार से भी आपका कल्याण होता है। कहते साधु संघ से जो जीवन है ना, जो हमारा, कहते कि साधु संघ के जब जब जाते हैं और उनसे जब हरि नाम ग्रहण करते हैं, तो हमारे अनर्थ, पाप वगैरह ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज जो भगवत भक्ति में जो सबसे ज्यादा एक आता है ना, ये हमारे जो कहते कि पाप का बीज अनर्थ, यही एक ऐसी चीज है जो हमें बांध के रखते हैं, और यही हमें भक्ति में सबसे ज्यादा बाधा भी पहुंचाते हैं। तो अब लेकिन साधु संघ में और नाम की महिमा में क्या है, नाम की महिमा का प्रकाश में जैसे आपने जाना कि अजामिल ने एक नामा आभास के कारण ही सारे पाप की राशि जल गई। तो यहाँ पर एक कहते कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, देखो, और उनकी बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने बताया है कि एक हरि नाम करने में भी उनके अंदर पूरी शक्ति है जो पूरी पाप राशि को नष्ट कर देता है। लेकिन हम लोग तो कितना हरि नाम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो पाप है, अनर्थ, वो करते नहीं। इसका क्या कारण है, वो हम आगे जाके इन सब चीजों को श्रवण करेंगे। चैतन्य चरितामृत में एक बड़े सुंदर से प्यार है, जहां पर लिखा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। हाँ, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, यानी जो एक नाम है वो सारे पाप को नाश कर देता है। ये चैतन्य चरितमृत में से कोट लिए गए हैं, ताकि देखो ये शास्त्र का प्रमाण है। लेकिन हमें इस चीज का विश्वास नहीं हो पाता है, हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि कैसे जो है एक कृष्ण का नाम जो है हमारे अनंत कोटि जन्म के जो पाप होते हैं उनको कैसे विध्वंस कर सकता है। हमें ये विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम शुद्ध नाम लेते ही नहीं है, नाम के ऊपर विश्वास ही नहीं है, कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है, उनके नाम पे विश्वास नहीं है। तो वो नाम कैसे हमारे, मतलब अगर हम किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं करते, तो क्या हम उसे अपने घर की तिजोरी का रास्ता दिखाते हैं या अपने घर का रास्ता दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो जब नाम प्रभु देखते हैं कि इसको जब मुझ पर विश्वास ही नहीं है, तो वो अपने नाम की महिमा को भी प्रकाशित नहीं करते। लेकिन उसका भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण आता है ना वो प्रकट करने का, कि जब वो अपराध होते हैं। लेकिन अपराध के विषय में हम थोड़ा देर से और जानेंगे। तो कहते हैं चैतन्य चरितमृत, यानी जब इसमें कहा जा रहा है, शास्त्रों में बताया जा रहा है कि भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, तो हमें बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना किसी चीज में तर्क वितर्क किए इस चीज को ग्रहण कर लेना चाहिए, और अपने मन को, चित्त को हमेशा हर पल ये समझाते रहना चाहिए कि कृष्ण का नाम बहुत बड़ी चीज है। भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि मेरे समस्त जितने भी कोटि कोटि मैंने जन्म लिए हैं, उन सब पाप राशि को ये नष्ट कर सकता है। आगे क्या कहते हैं, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। कहते प्रेम का जो कारण है ना, भक्ति, उसको प्रकाशित कर देता है। यानी भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि सारे पापों का नाश करके जो भक्ति का जो कारण है, वो प्रेम जो भक्ति का कारण है, उसको ही वो प्रकाशित करते हैं। प्रेमेर उदय है प्रेम विकार। जैसे ही जब हृदय में, मतलब श्रद्धा रूपी प्रेम जब आ जाता है ना, प्रेम का एक छोटा सा ही भाग श्रद्धा होती है, जब वो भी उत्पन्न हो जाता है ना, तो वो उसके अंदर भी वो सारे गुण प्रकाशित होते हैं। जैसे सिकंजी की एक ड्रॉप जो है, आप किसी सादे पानी में भी डाल दो, तो वो एक बूंद जो है उस सादे पानी में, गिलास में जाके घुल जाएगी, लेकिन उसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना।
तो लेकिन धीरे धीरे ये तो चिन्मय वस्तु है ना, श्रद्धा धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो वही शिकंजी की एक बूंद जो है धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे वो बढ़ती चली जाएगी वैसे ही वो एक गिलास के पानी का जो वो स्वाद है वो बदलता चला जाएगा। फिर जब वो पूर्ण रूप में जाके बैठेगा तो वो पूरा गिलास भी शिकंजी बन जाएगा। इसी तरह से प्रेम जब हृदय में उदय होता है तो प्रेम के विकार आ जाता है। विकार क्या है? श्वेत, कम, पुलकादि और गदगद अश्रु। ये सिर्फ एक नाम अगर हम लेते हैं, नामाभास का बता रहे हैं कि अगर नामाभास करते करते किस तरह से हृदय शुद्ध होता है और किस तरह से जो ये हरि नाम काम करता है। तो हम लोगों को भजन साधन ही करना है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी है। तो हमारे हृदय में ये सब चीजें जो आ रही हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, ये भजन और एक नाम जो है भगवान का किस तरह से हमारे उसमें कार्य करता है, उसको हम श्रवण कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं हमें, चैतन्य चरिता में बता रहे हैं कि श्वेत कंप इस तरह से हमारे जो प्रेम के हैं विकार हमारे आ जाते हैं। अनायासे भव अक्षय कृष्णेर सेवन। और क्या है? ऐसे ही सेवा करते करते फिर भगवान की सेवा की प्राप्ति हो जाती है। एक कृष्ण नामार फले पाई एत धन। और कृष्ण नाम का जो फल जो धन है वो अगर हमें प्राप्त हो जाता है, हेन कृष्ण नाम यदि लाए बहुबार। तो कहते कि एक नाम से इतना कुछ प्राप्त हो जाता है। कृष्ण की प्रेमा भक्ति भगवान को स्वयं हमारे सामने लाके खड़ा कर देती है। ये एक नाम का अगर इतना असर है, हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार। यदि अगर कृष्ण नाम, ऐसा कृष्ण नाम अगर तुम बहुबार बहुत बार लेते हो, तब यदि प्रेम नहीं कहे अश्रुधार। तब क्या दशा होने लग जाती है कि जब बहुबार जब इस तरह का नाम जो है बार बार लेते हैं तो आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती है। जो वो अश्रुधार जो है टूटने का नाम नहीं लेती। तब जानी अपराध तहाते प्रचुर। कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। तो मेन चीज क्या कहते हैं? कहते तब जानी, यानी इस तरह का नाम लेते लेते, यानी हरि नाम करते करते अगर हमारी जो कहते कि अगर कह रहे कि आंखों से अश्रुधार नहीं बहती, हृदय गदगद नहीं होता, प्रेम अगर हमारे हृदय में नहीं उपजता, तो क्या समझना चाहिए कि तब जानी अपराध तहाते प्रचुर। यानी मेरे अपराध बहुत हैं, जिस कारण से क्या है, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। जो हम कृष्ण नाम ले रहे हैं वो प्रस्फुटित नहीं हो पा रहा, वो अपने नाम की शक्ति को हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं कर रहा। तो इस चीज से अजामिल के हमें उससे पता चला कि अजामिल ने जो नाम कर रहा था ना, तो उसको तो टाइम ही नहीं मिला अपराध करने का, है ना, क्योंकि वो आसक्त था। तो उसका नामाभास था, तो एक नामाभास से उसकी सारी पाप की राशि जो है नष्ट हो गई और उसको विष्णु दूत लेने के लिए आ गए और भगवत प्राप्ति भी हुई। उनकी कथा के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य चरितमृत में जो प्यार दिए गए हैं, इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि यदि एक नाम से तो सारी पाप नाश नष्ट होता है, हो जाती है, लेकिन हमारी नहीं हो पा रही है ना। तो हमारा अनर्थग्रस्त जो जीव है वो है, तो हमारे अनर्थों के कारण ही और अपराध के कारण ही जो है। और यहाँ पे कह रहे अगर सिर्फ ना अपराध नहीं होते तो हमारे हृदय में भी जो है वो प्रेम प्रकाशित हो जाता और भगवान के लिए वो प्रेम उदय होता, उसका अनुभव कर रहे होते, हमारी आंखों से आंसू गिर रहे होते, हृदय गदगद हो रहा होता और आवाज भी नहीं निकल रही होती। यदि अगर इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं, अब हम कहते हैं ना, अरे हमें हरि नाम लिए हुए तो 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक तो कुछ हमारे हाथ लगा नहीं, अभी इस तरह का कुछ अनुभव जो है हुआ नहीं। अगर इस तरह का अनुभव नहीं हो रहा तो यहाँ पे साक्षात बता रहे हैं कि क्या कारण है, यानी अपराध बहुत है। अब ये अपराध ही हमारी भक्ति को किस तरह से रोकते हैं, इसी के बारे में हम श्रवण करेंगे। और इस अपराध के ही कारण जो है कृष्ण नाम जो है बीज वो अंकुरित नहीं हो पाता। तो हम लोगों को यदि हरि नाम दीक्षा लेकर भी यदि हम चलते रहे इस तरह से, तब भी जो चीज है ना, इतनी आसानी से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक हमारे अनर्थ ना वो निवृत्ति ना हो और साथ में अपराध ना हट। तो अपराध जो इस तरह के होते हैं तो वही हमें भक्ति में बहुत नीचे गिरा देते हैं। अब हमारे जो है ना कहते हैं कि अनर्थ के बारे में हम श्रवण करते हैं। अनर्थ जो है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। ये इनको इसलिए जानना है क्योंकि अजामिल की कथा से अगर हमने निष्कर्ष और उनकी शिक्षाओं को ही ग्रहण करके अपनी भक्ति को अगर हमने आगे नहीं बढ़ाया तो फिर श्रवण करने का लाभ क्या।
क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में जितने भी प्रसंग है, जितनी भी शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं दी ही इसलिए गई हैं ताकि हम उन शिक्षाओं को हृदय में धारण करके हम अपने भजन को आगे बढ़ा सकें। यदि हमने वो धारण ही नहीं किया, उन शिक्षाओं को ग्रहण ही नहीं किया और उनको समझा ही नहीं, तो हम भक्ति में कैसे हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण की ओर के नाम से जुड़ गए, कृष्ण नाम से जुड़ गए। अपने आप में जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा इस चीज के लिए बोलती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ कि जो भी आप लोग इस क्लास में आ रहे हैं, कोई साधारण नहीं है आप लोग। कि साधारण में तो कोटि कोटि कितने लोग जो है, ऐसे ही करोड़ों की जनसंख्या है और कैसे कैसे जीव भटक रहे हैं, लेकिन उनमें से चुनिंदा हैं आप लोग, वेरी स्पेशल हैं, जो कृष्ण ने मतलब आप लोगों को लगता है आपने कृष्ण ने चुना और कृष्ण ने आप लोगों को चुना है। दोनों की धड़कनी, यानी कृष्ण की भी धड़कन और आपकी भी धड़कन, दोनों को हृदय में जो है ना, क्योंकि दोनों बैठे हुए ना हृदय में, एक दूसरे से मिल रहे हैं। मिल ना रहे होते तो हम इस क्लास में क्यों होते, है ना। तो अब हमें जो हृदय में हमारे परमात्मा यानी कृष्ण भी बैठे हैं और जीवात्मा भी बैठा है, यानी हम भी बैठे हुए हैं। तो परमात्मा को, कृष्ण को हम कैसे जाने, कैसे पहचाने। एक हृदय के अंदर बैठकर भी कितनी दूरी है ना। हृदय के अंदर है भगवान हमारे, लेकिन कितनी दूरी है कि हम उनको महसूस नहीं कर पा रहे, उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कारणों को कहते झटक देना चाहिए, दूर भगा देना चाहिए, जिससे कृष्ण और हमारे बीच में जो है कोई दरार आए या दूरी आए। तो उन दूरियों को मिटाने के लिए इन सब चीजों को जो आज हम श्रवण कर रहे हैं, उनका बहुत जानना जरूरी है। अगर पता होगा ना कि हमारे बीच में कोई बाधा आ रही है, कृष्ण और हमारे प्रेम के बीच में कोई बाधा है, तो उसको हटाने का प्रयास करें, है ना। तो जब जानेंगे समझेंगे तभी तो उसको हटाएंगे। जब जानेंगे और समझेंगे नहीं तो कैसे हटाएंगे, है ना। तो अनर्थ जो है, अनर्थ जब तक रहेंगे तब तक भगवत प्रीति नहीं हो सकती। जब तक इनकी निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये नहीं जा सकते कि अनर्थ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे आते हैं और ये किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब हमारे दिनचर्या में ऐसा होता है। अब इनको श्रवण करेंगे समझेंगे तो हमें लगेगा नहीं, हमें इन चीजों से दूर रहना है। तो 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। एक होते हैं दुष्कृत, और एक होते हैं सुकृतो तत्व, अपराधो तत्व और भक्तियुत। यानी ये 4 प्रकार के जो है अनर्थ होते हैं। तो ये अनर्थ का मतलब भी हम पहले समझ लेते हैं। कहते क्या है, अनर्थ का मतलब क्या है, जिसका कोई अर्थ ना हो। यानी अर्थ का साधारण जो अगर अर्थ माने तो एक अर्थ का मतलब धन संपत्ति भी समझा जाता है। पर यहाँ पे जो शास्त्रों में बताया गया है, अर्थ का जो वास्तविक अर्थ है उसको बोलते हैं परमार्थ वस्तु, है ना। परमार्थ वस्तु है वही अर्थ है, और जो परमार्थ नहीं है वही अनर्थ है। समझ में आ रही है ना चीज आपको। यानी जो परमार्थ वस्तु होती है, यानी भगवान कृष्ण और उनकी प्रेम सेवा ही एकमात्र जो है परमार्थ वस्तु है। यानी जो जीव की जीव ही क्या है, जीव की जो जीव तो शुरू से ही जो है कृष्ण का दास है। इसलिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा ही जो है उसका अर्थ कहते हैं कि जो प्रेममयी सेवा है उसी को प्राप्त करना ही जो जीव का धर्म है। अगर जो अर्थात यानी जो कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जो भी कामना करता है वह सब अनर्थ है। समझ में आ रहा है आप लोग। जहां पर अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। अनर्थ यानी जिसका कोई अर्थ का यहाँ पे क्या बताया, जो अर्थ होता है यानी एक ही परमार्थ वस्तु ही एक अर्थ है। यानी कृष्ण के अलावा, कृष्ण की सेवा के अलावा और कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जो भी कामना करते हैं वो सब अनर्थ कहलाती है। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं। तो वैष्णव को अगर ये चीज हमें वैष्णव नहीं समझाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। अब और ये अनर्थ निवृत्ति और इन्हीं सब चीजों को दूर करना है ना। तो ये जो अब ये अनादिवत जितने भी जीव है ना, तो भोग वासना दुर्वासना ही इस इन अनर्थों की जड़ है। अब क्या है, हमें पता चल गया कि अनर्थ क्या है। यानी कृष्ण के चिंतन के अलावा या कृष्ण की सेवा की कामना के अलावा जितनी भी हमारे हृदय में कामनाएं आती हैं, वह सारी की सारे क्या है, वो अनर्थ है। और ये जो अनर्थ की जो जड़ क्या है, क्या है, अनादिबद्ध है हम, क्योंकि जन्म जन्म से करोड़ों करोड़ों जन्म हमने ले लिए हैं, उन सब चीजों से हम बंधे हुए हैं। तो हमारी भोग वासना दुर्वासना ही जो कहते हैं इसको अनर्थों की जड़ कहलाती है। भोग वासना के कारण तो है, तभी तो भगवान के पास नहीं जा पाते। हमें संसार का सुख किसके लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, भगवान के लिए थोड़ी ना चाहिए।
हम अपने लिए भोगना है। गाड़ी चाहिए तो किसके लिए? अपने सुख के लिए चाहिए। नौकर चाकर चाहिए तो किसके लिए चाहिए? खाना पीना चाहिए तो किसके लिए चाहिए? रहने को तो एक झोपड़ी में भी रह लेते हैं और महलों में भी रहते हैं, लेकिन रहना तो वही होता है, खाना पीना भी सेम होता है, थोड़ा बहुत ऊपर क्वालिटी का इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। तो जो अपने भोग की वासना होती है, यही सबसे ज्यादा अनर्थों की जड़ होती है। हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के बजाय यदि हम भगवान की इंद्रियों को जब हम संतुष्ट करें, तो तब तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। फिर वही प्रेम हमारे सर चढ़ के बोलेगा, है ना? तो अनर्थ ही नहीं आएंगे। फिर तो नाभावास में भगवान के प्रति बहुत जल्दी प्रेम जागृत हो जाएगा हृदय में, और भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। तो अब इसको और अच्छे से थोड़ा सा, जो पहला जो हमने अनर्थ है हमारा, दुष्कृतोत अनर्थ, उसको समझते हैं। दुष्कृत अनर्थ क्या होते हैं? यानी पूर्व जन्म में जितने भी हमने कर्म किए हैं और उनके फल से जो दुखजनक विषय में जो फंस जाते हैं, विषयों में जो हमारा मन जो है आसक्त हुआ पड़ा है, भगवान से विमुख होकर देह देहिक मैं और मेरा में जो हम फंस जाते हैं, यानी जड़ीय वस्तु के साथ जब हम प्रीति करते हैं ना, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, तो इन्हीं सब चीजों से मिला जुला के जो हम जितने भी सारे कर्म करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ऐसे दुष्कृत अनर्थ ही कहलाते हैं। यानी हमने पूर्व पूर्व जन्म में, क्योंकि हमारी आसक्ति भगवान के साथ तो रही नहीं है, अपने घर परिवार और अपने भोगों के प्रति रही है। तो अपने भोगों की प्राप्ति के लिए, अपने घर परिवार के लिए हमने बहुत सारे कर्म किए हैं, है ना? भोगों की जो वृत्ति हमारे हृदय में रही है, तो राग द्वेष और जितने भी सारे हमने कर्म किए हैं, बुरे अच्छे बुरे जितने भी कर्म किए हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। और जो जैसे कर्म किए तो वो हमें भुगतने भी पड़ेंगे। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हम जो है कभी सही करते हैं, कभी गलत करते हैं, तो उन गलत कर्मों के फल को भी तो हमें भोगना ही पड़ेगा। बेशक हमने अपने परिवार के लिए किया है, लेकिन अगर यही उल्टे सीधे कार्य करके अगर हम भगवान भगवत सेवा के लिए करते हैं ना, तो भी वो भगवान की सेवा में वो फिर भी सार्थक हो जाता है। पहली बात तो भगवत भक्त के हृदय में कोई गलत चीज आती ही नहीं है। अगर कोई आती है तो वो बहुत ही जल्दी भगवान के नाम के उससे जो है मिट जाता है। ठीक है? तो जो हमारा कहते हैं कि जितने भी पूर्व जन्म के भोग विलास और अपने परिवार, मैं और मेरा, मेरा घर है, मेरा परिवार है, कोई नहीं आएगा, बहुत ही तन मन वचन, मतलब इन सब चीजों से कितना हम तीन तरह के ना मानसिक, अगर बोलते नहीं है तो मन से सोच लेते हैं और मन से कर भी डालते हैं, तो ये सारे जितने भी मिला जुला के जितने कर्म है, वो खूब सारे हमारे जो पाप राशि इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये सारे अनर्थ कहलाते हैं। और दूसरा जो है हमारा है सुकृत्युत अनर्थ, यानी पूर्व जन्म में जो किए गए जितने हमारे सत्कर्म है, सकाम जो पुण्य कर्मों के फल से जो अनित्य जो स्वर्गों की और लोगों स्वर्ग लोक की जो हमारी आकांक्षा होती है, या जो भोग सुखों की जो हमारी कामनाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं? सुकृतोत अनर्थ कहते हैं। अब ये वाले जो अनर्थ है ना, तो इसमें देख तभी कहते हैं ना, एक जो भक्त है वो कभी भी जो है न पाप करने में अपना मन को लगाता है, न पुण्य करने में, क्योंकि पाप को भी भोगने के लिए आना पड़ता है और अपने पुण्य को किए करने को भी यहाँ पर भोगने आना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि सारे अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। तुम अच्छा बुरा जो भी करोगे वो सबके सब मेरे उसमें चले जाएंगे, तो कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। यदि अगर हम अब अनर्थ तो देखो कर ही रहे हैं, अब पता चल गया ना दुष्कृत अनर्थ क्या है, कि उनके पूर्व जन्म में हमने कितने कितने किए और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी तो हमारी आसक्ति मैं और मेरा में ही फंसी हुई है, देहात्म बुद्धि है हमारी। अगर आत्मचिंतन कर रहे होते या आत्म बुद्धि में स्थित होते, तो भगवान के अलावा तो हमें कुछ सोचता ही नहीं। अभी भी हमारे जो है इसी हमारी अवस्था अभी भी ऐसी ही चल रही है। तो इन चीजों को समझने से हमें कम से कम कि भक्ति में चल रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना है। मति को कहाँ पे लगाना है, ये चीजें हमें समझ में आएंगी। इन अनर्थों से हमें पिछले जो अनर्थ है भक्ति के द्वारा दूर करेंगे, और आने वाले टाइम में या प्रेजेंट में जो है इन अनर्थों से हम बचेंगे। इस तरह से हम अपने भजन की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? तो सूत्र के जो जितने भी ये सुकृत तथा अनर्थ जो होते हैं, पूर्व जन्म में जितने भी हमने सत्कर्म किए हैं, तो उन्हीं से जो है जितने भी कर्म के फल जो मिलते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? सुकृत अनर्थ कहलाते हैं। साधारण शब्दों में अगर ये कहें कि जो साधक भक्त ने जो भजन के समय पूर्व जन्म के संस्कार वशता जो है ना, भोगों की बहुत सी कामनाएं आ जाती हैं। भगवान का भजन करते करते भी आते हैं कि बहुत अच्छा घर हो, घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो मेरा भजन में भी मन लगे। हम इस तरह की भी कामनाएं लेके चलते हैं।
भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखना, मेरी भक्ति भी ठीक ठाक चले, किसी को कोई परेशानी ना आए। तो हम क्या है, भगवान की भक्ति के साथ साथ इन सब तरह की कामनाओं को भी कर रहे हैं। अगर घर पे कोई परेशानी आ जाए या कुछ हो जाए तो फिर क्या मन कहता है, अरे इन सारी परेशानियों के साथ जो भगवान की भक्ति थोड़ी ना हो पाती है। तो मन क्या विचलित हो जाता है। कभी कभी ऐसा आता है कि भगवान की बहुत ज्यादा परेशानी और फिर भी ये सोचा जाए कि भाई परेशानियां नहीं, परेशानियां हैं तो क्या हुआ, भगवान की भक्ति थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। लेकिन जब अगर परेशानियां आ जाती है तो भक्ति छूट जाती है, परेशानियां नहीं छूटती। और ना ही जब परेशानियां आती है तो फिर हम भक्ति को पहले हम छोड़ देते हैं, है ना। तो इसलिए जो हमारे भोगों की कामनाएं जो हृदय में उत्पन्न होती है, और यही जो है सारे सुकृतो जो अनर्थ है, इन्हीं की ये जड़ कहलाती है। थर्ड जो है, अपराधो तो अनर्थ होता है। अपराध से भी, अब ये कहते हैं ना, अपराध से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें अपराधोत अनर्थ कहते हैं। अब इसको समझने, जैसे पाप और अपराध साधारणतः देखने में तो और समझने में और सुनने में एक जैसे ही लगते हैं कि पाप और अपराध जो है एक ही जैसे हैं। लेकिन आप लोगों ने पहले भी श्रवण कर रखा है तो कई लोग, आप लोग तो समझते ही हैं कि पाप और अपराध जो है एक नहीं होते। ये एक जैसे प्रतीत होते हुए भी जो है इसमें बहुत बड़ा अंतर है। पाप नाम जो है ना, कहते हैं कि एक नाम आभास से ही जो है सारी की सारी रुई की ढेर की जैसी जो है ना, सारे के सारे पाप जो है जल जाते हैं। लेकिन अपराध जो है वो नहीं जलते हैं। और अपराध को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यदि तुम्हारा कोई अपराध हो गया है तो जिसके चरणों में तुम्हारा अपराध हुआ है, तो उनके पास जाके माफी मांगने से, और प्लस बड़ी तीव्र, कहते हैं कि वो अनुताप से, पश्चाताप से, कि मेरे से ये गलती कैसे हो गई, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरह से हम जो हमारे हृदय में जो अनुताप होगा, तब जाके कहीं हमारे अपराध जो है दूर होते हैं। यानी हमने ये जाना कि नाम से पाप राशि तो चली जाती है लेकिन अपराध नहीं जाते। तो अपराध भी क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से हम लोग इस चीज को समझते हैं। अब जैसे शास्त्रों में किस किस चीज को पाप कहा गया है, अगर हम थोड़ा सा श्रवण कर लेंगे ना तो थोड़ा सा हमें ये पता रहेगा कि अरे ये तो पाप है, हमें ये चीजें नहीं करनी है। तो जो आज की हम शिक्षाओं को इसी में, यही इसी चीज को ग्रहण करने में हमारा ज्यादा जोर है कि जो भजन में बाधक है, जो भगवान को मिलाने में बाधक है, कब तक जीवात्मा तड़पती रहेगी। अब तो भगवान से मिलना है ना, उनको जानना है, पहचानना है, उनके करीब जाना है। और जो भी उनके बीच में आएगा उन सबको हमें नष्ट करना है। तो जो पाप क्या होते हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा श्रवण कर लेते हैं। ये तो समझ गए कि चार प्रकार के पाप होते हैं और कैसे कैसे उपजते हैं, ये भी पता चल गया। अब दिनचर्या में जो शास्त्रों में जिसको प्रॉपर कहा गया कि ये पाप है, तो ये हमें हमें श्रवण कर लेने चाहिए, ताकि इस तरह की चीज जब हमारे आंखों के सामने आए, या हम बोले, या कुछ ऐसी चीज दिखाई दे या समझ आए, तो वहां से हमें दूर हो जाना चाहिए। तो कहते हैं किसी भी प्राणी की हत्या, सबसे पहला क्या आ गया, किसी भी प्राणी की हत्या, चाहे वो सूक्ष्म सूक्ष्म चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो। चोरी करना, पर नारी गमन, है ना, चोरी करना, जो अपनी वस्तु नहीं है, जो वो वो बाकी जो दूसरे सब चीजें हैं, अगर दूसरे चीजों को उठाते हो तो वो चोरी कहलाती है। यानी जो सिर्फ अपनी वस्तु, अपने से रिलेटेड है, वही तुम्हारी अपनी है, बाकी सारी जो है वो पराई हो जाती है। पर नारी गमन, किसी पर स्त्री के साथ संबंध बनाना जो है वो भी पाप है। व्यर्थ बकवाद, फालतू की बातें जो करना, तर्क वितर्क करना, ये भी एक तरह का पाप है। कठोर भाषण, यानी जो बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके जो बातचीत करते हैं, तो वो भी, ये कहते हैं, ये भी पाप कहलाते हैं। दुष्ट आचरण, किसी का दुष्ट जो आचरण है वो भी है। दुराचार करना, किसी के साथ गलत करना, वो भी है। जिसका आचार व्यवहार ही गलत है तो वो भी दुराचार भी पाप कहलाता है। धन हड़पना, किसी पराये का धन हड़पना, वो भी कहते पाप है। और किसी को दुख देना, दुख देना भी पाप कहलाता है। अब यही सबसे ज्यादा तो हमसे होते रहते हैं। इनमें से कौन सी सारी चीजें जो नहीं होती हैं, छोटी मोटी चोरियां भी दिमाग में आ ही जाती हैं। घर पे कभी इधर से उधर कुछ ना कुछ वो हो गया, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं ना कहीं, कभी बातों की चोरी, कभी, देखो चोरी जो शब्द है ना, सिर्फ धन से ही नहीं होता, चोरी हर तरह की चोरी होती है। तो अब, लेकिन जैसे स्कूल कॉलेज में अगर चीटिंग वीटिंग का जो चल रहा है, अगर वो अभी सोच के चले तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो तो संसार की चीज है। संसार में कैसे क्या कर रहे हो, कहाँ तक आपको कंट्रोल करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझदार है।
हमारा मेन फोकस जो है भक्ति के लिए है। जो भक्ति में बाधक दे इस तरह की चोरी, वो हमें नहीं करनी है। दुष्ट आचरण नहीं, और किसी को दुख देना, किसी के मन को सताना ही जो है, ये भी एक तरह का पाप है। किसी की बुराई करना, ये पाप है। अब बताओ, बुराई करना और दुख देना, ये दो काम तो बहुत अच्छी तरह से करते रहते हैं, है ना। माँ बाप को दुख, भाई बहनों को दुख, सबको दुख, मतलब जिसकी ना मानो वही दुखी हो जाता है। इसलिए दुख की परिभाषा को भी समझना बहुत जरूरी है कि दुख होता क्या है ना। तो इसलिए नहीं तो अगर हम इस जो यथासंभव जिसको प्रसन्न करने का प्रयास करने, क्योंकि हम भक्त की बुद्धि लेके चलेंगे कि मैं एक भक्त हूँ, यानी कृष्ण का प्रेमी भक्त हूँ। दूसरों से मुझे कोई अपेक्षा नहीं करनी है कि वो मेरा मान सम्मान करे या वो मेरे दुख को समझे। मुझे ही उसके दुख को समझना है और मुझे ही दूसरों को सुख प्रदान करना है। बस इसी चीज को लेके जो है हमें आगे बढ़ना है। हमें किसी को दुख नहीं देना है। कोई हमें दे रहा है नहीं दे रहा, इस चीज पर हमें नहीं सोचना है। हमें किसी को दुख नहीं देना है। यदि अगर कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो, मांस आदि खाना ये भी पाप है। अभक्तों के साथ रहना ये भी पाप है। और उनका जो है कहते कि स्मृति शास्त्रों के अनुसार जो है, ये सारे जितने अभी हमने बताया है, ये सारे के सारे जो है पाप कहलाते हैं। तो हमें इन सब चीजों से जो है दूर रहना चाहिए। जो चौथा पाप कहते हैं कि अनर्थ बताया है, भक्त युक्त अनर्थ होते हैं। भक्त ये यानी भक्ति करते वक्त जो जो हमारे हमसे अनर्थ हो जाते हैं, जो हमसे पाप समूह होते हैं या अनर्थी जो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनका भी जो है बहुत कहते कि जैसे लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि, ये सारे अनर्थ है। भक्ति करते करते आता है ना कि भाई थोड़े से श्लोक भी अच्छे से आ गए हैं, तो वहां पर लगता है कि चार लोगों के बीच हमें भी पूछा जाए, हमें भी मान सम्मान मिलना चाहिए। अगर हर 10 साल हो गए हमारी नाम करते हुए और एक छोटा जूनियर आके कहता है कि वो गलती निकाल दे, तो बर्दाश्त नहीं होता, है ना। ये सब चीजें हमारे अंदर आती हैं। तो ये जो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें जितने बते, ये भी अनर्थ आके हमें घेर लेते हैं। भक्ति करते वक्त ये जो है भक्तियुक्त अनर्थ हमसे बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें बड़ा ही सावधान होकर हमें चलना पड़ता है कि हमें किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ना है, भजन करना है। अजामिल ने तो नामा आभास करके और भगवत प्राप्ति कर ली थी, लेकिन अब हम जहाँ पे फंसे हुए हैं, देहात्म बुद्धि है, तो इतनी भी आसक्ति नहीं है। अपने आप को हम बहुत समझदार समझते हैं। इसलिए जो है कि उसी समझदारी के चक्कर में फंस के, क्योंकि इंटेलिजेंस मानते हैं ना कि हम बहुत समझदार हैं, तो बहुत सारी चीजों को साथ में लेके चल लेते हैं। दुर्भावनाएं बहुत हृदय में आ जाती हैं। तो ये अनर्थग्रस्त जो अवस्था में जो है हम भजन नहीं कर सकते। तो एक जब भक्त की निर्मल बुद्धि हो जाती है, जब वो हरि गुरु वैष्णव के करीब आके भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है कि हे ठाकुर, मैं जैसा भी हूँ अब मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हें मुझे ठीक करना है। तो कैसे ठीक करना है, ये तुम्हारा कार्य है। तो भगवान ने क्या किया कि अपना एक नाम पकड़ा। जब हम अपने गुरुदेव के पास गए ना, तो उन्होंने क्या कहा, ये हरे कृष्णा महामंत्र करो, इसी से तुम्हें सारे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे अपराध भी चले जाएंगे, और कृष्ण की तुम्हें प्रेमा भक्ति भी मिल जाएगी। उन गुरुदेव के वचनों को हृदय में धारण करके अगर नाम के प्रति ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तो फिर भगवान को पाना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमें दिखाई देता है। तो देहात्म बुद्धि जो है ना, कहते हैं कि जब तक हमारी देहात्म बुद्धि रहेगी ना, तो मनुष्य अपने चित्त में ना अभिमान और भोग वासना जो है, ये चीजें आती ही रहती हैं। तो जड़ वस्तु के जो संबंध में भोग और जो जड़ वस्तु को ही प्राप्त करने के लिए जब हम तन, मन और वचन के द्वारा जितने भी असत कर्म कहलाते हैं, वो सारे के सारे पाप ही कहलाते हैं। अब कहते हैं कि जैसे हमने श्रवण किया है कि अपराध जो है पाप की अपेक्षा बड़ा भयंकर होता है। क्योंकि अब हम यहाँ पे अपराध और पाप के थोड़े से डिफरेंस को और अच्छी तरह से शास्त्रीय शब्दों में भी और समझने का प्रयास करते हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी आज हम श्रवण कर रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर, हमारे भजन राज्य में और हमारे भजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो अनात्म वस्तु है, यानी जो जड़ वस्तु है, अगर उससे संबंधित जितने भी हम निंदनीय कर्म करते हैं ना, वो सारे के सारे पाप है। अब यानी देहात्म बुद्धि के स्तर पर बैठकर हम जितने भी कार्य, निंदनीय कार्य यानी जो पाप कर्म, जो गलत कर्म करते हैं, जो निंदा युक्त कर्म करते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पाप कहलाते हैं। इस चीज को ध्यान से समझना कि जो देहात्म बुद्धि के स्तर पर रहकर जितने भी हम कार्य, निंदनीय कर्म करते हैं, वो सारे पाप कहलाते हैं।
और आत्म वस्तु संबंधी ये जो है जितने निंदनीय कर्म करते हैं वो अपराध कहलाते हैं। इस चीज के डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, ना समझ आए तो बेशक पूछ लेना। यानी देहात्म बुद्धि के स्तर पर हम जितने भी निंदनीय कर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, पाप राशि को बढ़ाएगा। और जो आत्म वस्तु संबंधी, आत्म वस्तु यानी जो शुद्ध वस्तु है हमारी, जो आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान से की सच्चिदान, तो भगवान यानी भगवान की जो तदीय वस्तु हो गए, भगवान, भगवान के भक्त, धाम, ये सारी चीजें जो आ जाती है, अगर इनके प्रति हमारे जितने भी निंदनीय कर्म होते हैं वो हमारे अपराध को बढ़ाते हैं। पाप बढ़ाए तो भगवान का नाम करने से बहुत आसानी से हम छूट जाएंगे। यदि अगर हमारा जो ये अपराध रूपी, अगर हमारे अपराध बढ़ेंगे तो हम भक्ति की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जो ये इस प्रकार जो ये पाप का जो फल है ना, कहते हैं कि आत्म यानी जो जड़, जड़ से जो रिलेटेड जितने भी हमारे पाप इकट्ठे करते हैं हम देहात्म बुद्धि के स्तर पर, वो क्षणभंगुर है, वो हमारे देह को स्पर्श करता है। लेकिन जो अपराध है यानी जो पाप है, पाप का अंकुर हमारी इस देह को स्पर्श करता है, लेकिन जो अपराध का फल है वो आत्म वस्तु है, वो जीवात्मा को स्पर्श करती है। तो इसलिए वो इतनी आसानी से जो है नहीं जाता है। यानी और इसमें भी सबसे बड़ी क्या है, विषय जाती है। यानी अब हमें क्या है, अब दो चीजें समझ में आ गई। पाप क्या है, देहात्म वस्तु से है, जितने देहात्म बुद्धि पे रह के कितने करेंगे वो पाप राशि को बढ़ाएगा। अगर तदीय यानी भगवान की वस्तु के प्रति अगर हम कोई अपराध नहीं करेंगे ना, तो अपराध नहीं बनेंगे हमारे, तो पाप राशि तो भगवान के नाम से चली जाएगी। लेकिन अगर अपराध, अब हम भजन राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान के करीब जा रहे हैं, तो उनके जब भगवान के करीब जाएंगे तो भगवान के भक्तों से भी टकराएंगे, हरि गुरु वैष्णव के चरणों में जाएंगे, उनसे उपदेश भी श्रवण करेंगे। हमें हर तरह के भक्त भी मिलेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ बुरे मिलेंगे। लेकिन क्या है, हमें इस चीज को कैसे समझना पड़ेगा, ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। यानी भक्ति राज्य भी क्या है, एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, जिसने जिस मात्रा में हरि गुरु वैष्णव की शरण को ग्रहण किया है, केवल वो उसी मात्रा में ही उतना ही भक्त है। हम सबको भक्त समझ के उस तरह का मान सम्मान तो दे सकते हैं, यदि अगर उनके प्रति हमने कोई गलत बुद्धि ली तो वो अपराध का कारण बन जाएगा और फिर हमें भजन में आगे बढ़ने नहीं देगा। और उसमें भी कहते हैं विषय जाति है, यानी जो भगवान है, भगवान के प्रति यदि कोई अपराध हो जाता है ना, तो वो फिर भी कहते कि जल्दी से नष्ट चला जाता है। लेकिन जो आश्रय जाति होती है, यानी महत पुरुषों के प्रति जो अपराध हो जाता है, तो वो जो है वो भक्ति को, इंसान को भी मूल पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक देती है, और भक्ति जो है अंतर्निहित हो जाती है। तो यानी अगर भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो भगवान फिर भी क्षमा कर देते हैं। अगर उनके तदीय वस्तु के प्रति कोई अगर यदि अपराध हो जाता है तो वो उस चीज को भगवान कभी भी सहन नहीं करते हैं। तो विषय जाति जो अपराध है भक्ति की प्रवृत्ति को ही ढक देता है ना। भगवान की अगर भगवान के चरणों में यदि कोई अपराध हो जाए ना, तो हमारी जो स्वाभाविक भक्ति की प्रवृत्ति होती है उसको ढक देगा। भगवान की फिर पूजा करने का मन नहीं करेगा या संकुचित कर देगा, उस भक्ति को वहीं पर ही रोक देगा। परंतु वह अपराध दूर होने पर भक्ति जो है पुण्य दोबारा प्रकाशित हो जाती है। जो लेकिन ये जो भगवत अपराध के जो है ना, भीषण जो अपराध है वो वैष्णव अपराध होता है। तो वैष्णव के यदि चरणों में यदि हमने किसी तरह, भगवान के भक्त और वैष्णव के चरणों में यदि हमने कोई भी अपराध किया तो वो भीषण रूप ले लेता है, वो इतनी आसानी से नहीं जाता और हमारी भक्ति को पूरा का पूरा जो है मूल जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। तो इसका कारण अभी हमने बहुत सारे इस तरह के शास्त्रों में भी उदाहरण मिलते हैं कि अगर एक छोटा सा ही कहते हैं कि जो अगर हम भरत महाराज जी का भी लेते हैं तो भरत महाराज जी का भी देखते हैं कि उनकी आसक्ति, अभी तो सिर्फ क्या उनकी आसक्ति आसक्ति नहीं, उनको कितना बदल दिया, भाव अवस्था पे जाके नीचे उनको कितना गिरा दिया, और उनको भी हिरण की योनि लेना पड़ा, है ना। तो है, तो इस तरह से जो, लेकिन ये तो अभी साधारण से उसका है। लेकिन अपराध जो है, अगर भगवान के तभी तो कहते हैं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि सभी भक्ति कर रहे, सभी कर रहे हैं, तो सभी के चरणों में यही तो सबसे ज्यादा हमारे अंदर अपराध होते हैं, तो फिर हम इन सब चीजों से कैसे बचे। तो एक चीज तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो बात है ना, जिसने हरि नाम दीक्षा यानी जिसने गुरु धारण कर लिया है और हरि नाम लेकर एकांतिक निष्ठ कृष्ण की भक्ति कर रहा है, उसको वैष्णवी ही जानो। कोई बुद्धि तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं कि उसने कितना पढ़ा है, कितने उसको श्लोक याद है, कितना वो क्या करता है क्या नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं है।
अगर अपने भजन को बढ़ाना चाहते हो और भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो, हरि गुरु वैष्णव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, तो एकमात्र हृदय में सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखो कि जिसने भी माला की थैली पकड़ रखी है ना, उसके चरणों में हमें कोई अपराध नहीं करना, उससे कोई देश ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर अब आगे इस चीज में आ रहा है कि जो ये अपराध है ना, अगर पूरा इन सब चीजों का निचोड़ देखा जाए कि जो अपराध का जो मूल कारण है अगर ढूंढा जाए, तो कह रहे हैं ढूंढने पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं एक ही चीज नजर आती है, क्या है? प्रीति के विरुद्ध देश भवात्मक जो बुरे कार्य जो होते हैं ना, सभी अपराधों की मूल ये जड़ है। यानी जितने द्वेष के कारण, अब क्या है, सबसे ज्यादा अपराधों का मूल कारण क्या है? हृदय में द्वेष होना। हमारे अंदर तो बहुत सारी चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब चीजें। अभी तो सिर्फ एक जो अपराधों के मूल कारण जड़ को जो देखा जाए तो वो द्वेष है। एक द्वेष ही ऐसा एक कारण है जिसके अंतर्गत आके जो है इंसान इतना ज्यादा वो अपराध करने लग जाता है। यही अपराधों की मूल जड़ है। द्वेष में आकर ही वो इतने गलत कार्य करने लग जाता है कि उसको जो प्रीति योग, यानी जो प्रीति करने योग्य जो महत् पुरुष होते हैं, वो उनके और जिनसे हमें प्रीति करनी चाहिए, उनके और साधकों के बीच में एक ऐसी बाधा की सृष्टि कर देता है द्वेष जो है, जो मनुष्य के अधम होने पर भी अब कैसी बुद्धि हो जाती है। यदि कहते कि अगर हमारे अंदर द्वेष है ना, तो भजन साधन करते हुए भी, हरि गुरु वैष्णव का संग करते हुए भी अगर द्वेष की बुद्धि आ जाती है, तो ये हमें किस तरह से गिरा देता है और कैसी हमारी मानसिक स्थिति हो जाती है। कैसे क्या होता है, कहते हैं कि जैसे अगर किसी के अंदर द्वेष हो जाए, तो एक ऐसी भक्त और अपने बीच में एक ऐसी बाधा को सृष्टि कर देता है जहां पर मनुष्य को लगता है कि वो अधम है, यानी नीच है, उसकी बुद्धि बड़ी गिरी हुई है, लेकिन अपने आप को क्या समझता है? बहुत बड़ा उत्तम उत्तम पुरुष समझता है। कि जैसे अब हम लोगों को भी हो जाता है इस तरह का अभिमान कि अभी हमने हरि भजन कर रहे हैं, हरि नाम दीक्षा ले लिया है, सब कुछ ले रहे हैं, तो अब मेरा जो भजन है बहुत अच्छा चल रहा है। जो हरि भजन नहीं कर रहे हैं उनको बड़े हे दृष्टि से हम देखने लग जाते हैं। अरे मैं कम से कम गुरु तो धारण कर दिया, हरि नाम तो करा लिए, तो संसार में ही भटक रहा है। तो बताओ कैसी बुद्धि हो गई हमारी, है ना? तो अभी तो हमने जस्ट पकड़ा ही है, एडमिशन लिया ही है, अभी भी हम उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन फिर भी हरि गुरु वैष्णव की कृपा है कि उन्होंने अपनी शरण में लिया है, हम अपने उससे नहीं पहुंच गए, है ना? तो अपने हम अधम होते हुए भी हम अपने आप को उत्तम समझने लगते हैं, मूर्ख होने पर भी हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, है ना? और महत् पुरुषों के प्रति जो प्राकृत बुद्धि, यानी जो महात्मा है, जो हमारे जो वैष्णव है, वैष्णव के प्रति जो है प्राकृतिक बुद्धि आ जाती है। प्राकृतिक बुद्धि आने से क्या होता है, हम उनकी अवज्ञा कर देते हैं। जब हरिगुरु वैष्णव कहते हैं अरे ये नहीं करना, हाँ ये अभी अभी का आया और मुझे शिक्षा दे रहा है, हम कभी भी उन सब चीजों में श्रवण नहीं करने का प्रयास करते कि जो वो हमें बता रहे हैं, तो अगर रोक टोक रहे हैं तो हो सकता है इसका कोई कारण हो, तो उनमें भी हमें कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए। पर इस तरह की बुद्धि नहीं आती हमारी, है ना? तो ये सारे किस चीज के आ रहे हैं? द्वेष। यानी भक्ति राज में भी द्वेष बड़ा वो फूल खिलता रहता है इधर उधर। तो इसी से द्वेष को ही हमारे अपने हृदय से हटाना है। तो कहा हटा के भगवान के चरणों में जब हम प्रीति बढ़ाएंगे, नाम के विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये सब चीजें भी हट जाएंगी। अब जो शास्त्र में जो महत् पुरुषों का बताया गया कि महत् पुरुषों के चरणों में अगर यदि अपराध होता है या द्वेष होता है, उनकी अवज्ञा होती है, तो बड़ा भीषण अपराध बनता है। तो महत् पुरुष शास्त्रों के हिसाब से किसे कहते हैं? महत् पुरुषों में जो है ना, इनके अंदर कौन कौन आते हैं? श्री गुरुदेव आ जाते हैं, वैष्णव आ जाते हैं, भगवत स्वरूप आ जाते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, और कहते हैं धाम, जितने भी धाम है वो भी आ जाते हैं। निर्गुण स्थान स्थित जो जो प्राणियों का बोध होता है, ये सारे के सारे महत् पुरुषों आ जाते हैं। और इन्हीं के प्रति हम कितने अपराध करते हैं, है ना? अपने गुरुदेव की कहते हैं उनके पास ज्यादा सेवा करने लगो, उनके साथ रहने लग जाओ, तो गुरुदेव के भी अंदर दोष नजर आने लग जाते हैं। बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है 9:25 हो रहा है और मतलब विषय बड़ा गंभीर है और टाइम बड़ा कम है। कैसे पूरा होगा पता नहीं, पर जितना भी कर पाऊंगी उतना मैं प्रयास करती हूँ। तो इसलिए कहते हैं जो शास्त्रों के जो है ना गुरुदेव आते हैं, तो गुरुदेव के पास भी जब हम रहने लग जाते हैं तो उनके अंदर भी हमें दोष नजर आने लग जाते हैं। तो ऐसे से हमें बचना चाहिए, वैष्णव से भी इस द्वेष मात्र हमें इस तरह की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ठीक। श्री गुरु वैष्णव जो शरीर जो है, इनका शरीर जो होता है वो अप्रकृत होता है।
तो उनके प्रति हमारी जो बुद्धि प्राकृतिक और बुद्धि ले लेंगे ना, तो उससे अवज्ञा हो जाती है, जिससे अपराध बनने के बहुत कारण होते हैं। अब जो अपराध अपराध हम सुन रहे हैं ना, अब ये राध यानी अप को अभी छोड़ देते हैं। राध का अर्थ क्या है? शास्त्रों में अगर इसका अर्थ लिया जाए तो इसका अर्थ है संतोष। यानी ये संतोष अपगत, अप का मतलब होना दूर, दूर होना। यानी जिस कारण से भगवान, भगवान का नाम, श्री गुरु और वैष्णव का संतोष, यानी संतोष दूर होता है, उसे ही अपराध कहते हैं। तो भगवत भक्त जो भगवान हरि गुरु वैष्णव किससे प्रसन्न होते हैं? भगवत भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, सदाचार से प्रसन्न होते हैं। अगर उनको ही असंतोष दे दिया, गुरु अवज्ञा कर दी, तो गुरु असंतुष्ट हो जाएंगे। वैष्णव की सेवा नहीं की तो वो असंतुष्ट हो जाए। जब उनके संतोष को दूर करना ही क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। भक्ति, भक्त, भगवत कृपा, भगवत प्रीति के लिए जितने भी मुख्य उपाय है ना, ये जो भगवत भक्ति और भगवत कृपा, ये भगवत प्राप्ति के बड़े मुख्य उपाय हैं। लेकिन उसी प्रकार अवज्ञा, अश्रद्धा, अनादर, निंदा, ये सब चीजें जो है भगवत प्राप्ति को प्राप्त करने में जो है बहुत बड़ा हमारा वो है, कहते हैं कि बाधा बनते हैं ये। इस प्रकार जो हमने मतलब अपराधों के बारे में हमने जो समझ में आया कि पाप तो बहुत नामाभास से दूर हो जाता है, लेकिन अपराध इतनी दूरी से नहीं जाते हैं। पाप के बीच की जो प्रवृत्ति है वो भी भगवान के नाम से, लेकिन कहते हैं अपराध छोड़कर यदि जब हम भजन करेंगे तो ही हम कहते हैं कि तब वो नाम जो है एक फ्लरिश होगा, अंकुरित होगा, हमारे हृदय के चित्त को शुद्ध करेगा और वो हमें आगे भक्ति में लेकर बढ़ाएगा। तो हम जानते हैं जैसे 10 प्रकार के नामा अपराध होते हैं, 32 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं। तो इन सब चीजों से हमें दूर रहकर ही कार्य करना चाहिए, कहते हैं। और भगवान के नाम के, अब ये तो हमने जो है भगवान के नाम की महिमा को अच्छी तरह से श्रवण किया और जाना कि अगर पाप जो है वो भगवान के नाम से दूर होगा, अपराधों से हमें बच के चलना चाहिए। किस तरह के अपराध आते हैं जो हमारे भक्ति में जो हमें बाधा पहुंचाते हैं, उन सब चीजों को श्रवण किया। तो हमें इन सारे अपराधों से बचकर ही हमें भजन करना चाहिए। अब जैसे नाम रूपी जो भगवान का है ना, नाम रूपी सूर्य एक बार जब उदित हो जाता है तो समस्त पाप रूप के अंधकार को नष्ट कर देता है। भगवान का नाम एक बार भी श्रवण करने से दुराचारी चंडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसे शास्त्रीय वचनों को अपने हृदय में जो है ना, हमें पूरी तरह से कहते हैं कि अपने हृदय में इस चीज को बसा के चलना चाहिए। इस तरह के शास्त्रों में जो है ना कहते हैं कि बहुत सारे प्रमाण दिए गए। और अजामिल के उपाख्यान से तो ये स्पष्ट ही है कि एक नामाभासी अविद्या परंतु जो सब प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति भी हो जाती है, साथ ही साथ क्या है, भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। एक बहुत ही सुंदर एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हरि नाम एक बार उच्चारित होने से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों के नष्ट कर देते हैं। ऐसे जगमंगल हरि नाम की जय हो। तो जो है कितनी एक नाम की कितनी महिमा बताई गई है। तो ये एक नाम की महिमा किस लिए बताई जा रही है? इसीलिए कि इससे हमें जो है प्रेरणा मिले कि भगवान का एक नाम भी बहुत कुछ कर सकता है। यानी वो एक नाम कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो है बहुत सारे अनर्थ हैं हमारे हृदय में, हम अनर्थ से हमारा हृदय जो है भरा हुआ है। यदि अगर अनर्थ हमारे नहीं दूर होंगे, हमें अपराध नहीं दूर होंगे, तो वो एक नाम नहीं होगा। तो हमें नाम अभी कर रहे हैं, किस तरह से जो है हमारा अपराध युक्त जो नाम है वो शुद्ध नाम हमें परिवर्तित हो। पहले नामाभास होगा, फिर शुद्ध नाम होगा। तो हम सारे अनर्थों से, अपराधों से बचते हुए जब हरि नाम हम करेंगे, नामाभास में जाएंगे, तो भगवान की प्राप्ति भी होगी ही होगी। तो किस तरह से हमारा जो ये नाम जो है अपराध युक्त चल रहा है, ऐसे कैसे जतन करें, कैसे अनर्थों से दूर रहे, कैसे हम अपराधों से बचें, जिससे कि हमारा नामाभास हो। और भगवान कृपा करें कि हमारे ऊपर जो है एक ऐसी कृपा हो कि नामाभास करते 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 वो जो शुद्ध नाम हमारा एक निकले, और जो प्रीति है, प्रीति जो है वो हमें भगवान के चरणों में पहुंच इतनी बढ़ा दे कि हमारा हृदय जो है उनके लिए द्रवित हो जाए, आंखों से अश्रुधार निकलने लग जाए। हमारे नाम में इतनी
सकती हो कि हरि गुरु वैष्णव की कृपा के बगैर तो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए उनके चरणों में कोई अपराध ना हो, धाम के चरणों में कोई अपराध ना हो, हरि गुरु वैष्णव के चरणों में कोई अपराध ना हो। तो उन अपराधों से बचते हुए जो है हमें हरि नाम करना चाहिए। और जितने शास्त्रों में बताई गई है नाम की महिमा को, वो बार 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 अपने हृदय में हमें इस चीज का चिंतन करते रहना चाहिए कि मैं हरि नाम कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई अनुभूति नहीं कर रही, तो हे गुरुदेव, मेरे तो अनर्थ बहुत है, मेरे से कोई अपराध ना हो, मुझसे कोई अनर्थ ना हो। अनर्थ और ये तो पाप राशि तो नाम से चले ही जाएंगे, लेकिन अपराधों से हमें बचना है। तो हरि गुरु की कृपा ही हमें वो सामर्थ्य प्रदान करेंगे जिससे हम उन अपराधों से भजन करते हुए, अपराधों से बचते हुए हम भजन करें और हरि गुरु वैष्णव के चरणों में जो है प्रीति प्रदान करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है, आगे का भी बहुत सुंदर था, लेकिन फिर कभी किसी ऐसा ही कोई प्रसंग आएगा तो उसमें आगे हम इन सब चीजों को और श्रवण करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम अपराधों से बचकर भगवत प्रीति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान भगवान को हम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आज की कथा को यहीं पे विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। यदि अब आप लोगों का